मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल का क्लास आप लोग देखे होंगे। उसमें हम बच्चों आपको बताए थे कि पदार्थ क्या है और पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया बच्चों। तो जो कल का लेक्चर देखे होंगे उसको काफी ज्यादा आज का लेक्चर समझ में आएगा बच्चों। तो जो कल का लेक्चर नहीं देखे हैं वो कृपया पहले मेरा पार्ट 1 देखेंगे, फिर इस पार्ट 2 आपको समझ में आने वाला बच्चों। तो कल बच्चों हम आपको बताए थे कि पदार्थ क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे, और पदार्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया बच्चों। तो कल हम देखे थे मुख्य रूप से इसको 2 भागों में। पहला था आपका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा था आपका रासायनिक वर्गीकरण। फिर आप देखे थे कि भौतिक वर्गीकरण पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था, ठोस, द्रव, गैस। फिर उसके बाद देखे थे रासायनिक वर्गीकरण, उसके आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, और दूसरा था अशुद्ध पदार्थ जिसको हम मिश्रण भी बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। उसी प्रकार फिर हम देख रहे थे बच्चों आपका, चलिए उसके बारे में आज बच्चों हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी हम आपका वर्गीकरण पढ़ाए बच्चों सभी को चैप्टर वाइज चैप्टर हमको पढ़ना है, क्योंकि हर एक आपका एक धातु अधातु एक चैप्टर है, कार्बनिक यौगिक एक चैप्टर है, अकार्बनिक भी चैप्टर है, तो सभी उसको हम वही चैप्टर में देखेंगे। तो बच्चों आज जो हम देखेंगे, तो जितने भी आप पदार्थ देखते हैं बच्चों, तो उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के चेंजिंग होते हैं बच्चों, उसके बारे में आज हमको समझना है। तो बच्चों ये जो परिवर्तन होता है इससे काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो आईटीआई हो या पॉलिटेक्निक हो या कोई भी जनरल कंपटीशन हो बच्चों, तो साइंस की दृष्टि से आपका यह क्वेश्चन आता है। तो बच्चों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, हम काफी ज्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे स्टार मार के लिख लीजिए बच्चों आप लोग भी। पदार्थ में होने वाली परिवर्तन। जी हाँ बच्चों, पदार्थ में होने वाली परिवर्तन। जी हाँ बच्चों, यहाँ आप देख ले बच्चों, स्टार मार के लिखे हुए हैं कि पदार्थ में होने वाली परिवर्तन। बच्चों पदार्थ में मुख्य रूप से 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। जी हाँ बच्चों, भौतिक परिवर्तन। बच्चों चूंकि एग्जाम में आजकल इंग्लिश नाम भी दे देता है बच्चों, तो इस कारण से आप इसका इंग्लिश भी लिख लेंगे, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा जो होता है बच्चों वो आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल। तो बच्चों पदार्थ में होने वाले ये जो 2 परिवर्तन है, इससे काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले हम समझाते हैं आपको कि भौतिक परिवर्तन क्या है, फिर आपको बताएंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है आपका। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन को आप इजली भाषा में समझ सकते हैं कि पदार्थ में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो, लेकिन उसके रासायनिक गुण या बनावट यानी कि कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हो। भौतिक अवस्था कहने का मतलब है बच्चों उसका आकार, रंग, रूप, इन सब में चेंजिंग हो, बट उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो गुण है, उसकी जो बनावट है बच्चों, उसमें चेंजिंग नहीं होना चाहिए। बच्चों यहाँ पे आप समझ जाएंगे, जैसे कहने का मतलब ये जो चेंजिंग होता है बच्चों, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी रूप से होता है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं होता बच्चों, वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वो अपना अवस्था में आ जाता है। ओके, तो इसको समझने के लिए बच्चों हम सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख देते हैं, फिर आपको इसका एग्जाम्पल देंगे बच्चों, आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा। ये जो भौतिक परिवर्तन होता है बच्चों, इसका पहला पॉइंट आप लिख लेंगे कि इसमें जो होता है बच्चों, इसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जी हाँ बच्चों, इसमें जो होता है बच्चों, इसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, पहले इसको हम समझाते हैं, फिर एग्जांपल के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा बच्चों। फिर दूसरा पॉइंट, इसके रासायनिक
रासायनिक गुणों या बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें हम लिखे हैं कि इसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और इसके रासायनिक गुण बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कहने का यह मतलब है बच्चों, आप जैसे एक अगर हम वाटर की बात करें तो बच्चों आप वाटर को क्या कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या कर सकते हैं, हम जमा करके वो अब बर्फ बन जाता है। लेकिन अगर हम फिर बर्फ को बच्चों गर्म करके या धूप में पिघलने से वो फिर पानी प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये था पानी, पानी को आप क्या बना दिए, बर्फ, और फिर बर्फ गर्म होकर के पिघल करके फिर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, पानी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं, ये जो चेंजिंग होता है इसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण या बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण कहने का मतलब बच्चों, अगर यह पानी है तो फिर मान लेते हैं ये पानी था, चेंजिंग होकर के बर्फ बन गया, तो अब ये नहीं कि बर्फ से फिर चेंजिंग होकर दूसरा चीज बन जाएगा, वो भी जो चेंज होकर के आएगा बच्चों वो पानी होगा। यानी कि कहने का अपना रासायनिक गुण, वो पानी था तो चेंजिंग हो गया तो बर्फ बना, लेकिन फिर वो पानी बन गया। तो इस प्रकार का यह चेंजिंग होता है बच्चों। तो इसमें पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, इसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था यानी कि उसका रंग हो गया, आकार हो गया, इन सब में परिवर्तन होता, ना कि उसके रासायनिक गुण एवं बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हमको मिटाना पड़ेगा, तो चलिए आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं बच्चों। तीसरा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे इसका तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, यह जो परिवर्तन होता है बच्चों, ये दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में, यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं, दोनों दिशाओं में चलते हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे लिखे हैं कि यह जो परिवर्तन होता है बच्चों दोनों दिशाओं में चलते हैं। इसका कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ पे x है और यहाँ पे हम लिखे हैं y। कहने का मतलब अगर कोई पदार्थ x है और वो चेंजिंग होकर के y होता है, तो फिर हम बच्चों y में चेंजिंग करके इसको हम x में ला सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों, अगर आपका पानी है और पानी से बन जाता है बच्चों बर्फ, तो फिर हम बर्फ में चेंजिंग करके फिर इसको पुनः हम पानी में ला सकते हैं। तो यह जो चेंजिंग होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर किसी पदार्थ में चेंजिंग हो करके मान लेते, फिर आपका यहाँ पे देख लेते बर्फ बन गया, दूसरा पदार्थ बन गया, फिर इसमें चेंजिंग करके जो पदार्थ पहले था यानी उसके पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे बच्चों इससे यहाँ पे एक लाइन और लिख लेंगे, तो चलिए हम इसको भी मिटा देते हैं, यहाँ पे बच्चों जगह नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर पानी था चेंजिंग करके बर्फ आया, तो फिर बर्फ में चेंजिंग करके हम उसका पुनः जो उसका पूर्व अवस्था था उसमें प्राप्त हो गया। चौथा यानी इसी को लिख लेंगे, अर्थात पदार्थ को पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, देखिए बच्चों, क्योंकि ये जो फिजिकल चेंजिंग होता है बच्चों, इस चेंजिंग में क्या होता है, पदार्थ को आप पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। यानी कि अगर आपका जो पदार्थ था उसमें चेंजिंग होकर के, जैसे पानी से अगर बर्फ बन गया, फिर हम बर्फ में चेंजिंग करके हम क्या कर सकते हैं, पानी ला सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसमें जो बच्चों परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अस्थायी रूप से नहीं होता। ऐसा नहीं कि पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ ही रहेगा, फिर बर्फ से पानी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसमें जो चेंजिंग होता है बच्चों वो अस्थायी रूप से होता है। तो चौथा पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, इसमें परिवर्तन अस्थायी रूप से होता है, अब बच्चों यहाँ पे देख लेंगे, इसमें जो परिवर्तन होता है अस्थायी रूप से होता है। और सारे ऐसे एग्जाम्पल बच्चों, जैसे आप अगर कहेंगे, जैसे मान लेते हैं पानी में नमक का घुलना,
ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। तो जैसे बच्चों आप अगर पानी में नमक को घोल देंगे तो जरूरी नहीं है कि फिर उससे हम नमक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप अगर पानी में नमक घोलते हैं तो फिर उस नमक को हम प्राप्त कर सकते हैं गर्म करके बच्चों। तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, तो बच्चों इसमें जो परिवर्तन होता है अस्थायी रूप से होता है, वो क्षणिक समय के लिए कुछ देर के लिए परिवर्तन होता है, फिर आप उसको चाहे तो अपने पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ जो यहाँ आप देखते हैं कि X पदार्थ चेंजिंग होकर Y हो गया, फिर Y में चेंजिंग करके हम बच्चों X कर दिए। ये जो चेंजिंग होता है बच्चों, इस चेंजिंग को हम बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो बच्चों 5वां पॉइंट लिख लीजिए, इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, जी हाँ बच्चों। इसमें जो चेंजिंग होता है रिवर्सेबल चेंजिंग होता है बच्चों। कहने का मतलब X से Y से X प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग को भौतिक परिवर्तन समझ में आया होगा। अब इसको समझने के लिए और अच्छा होगा कि हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, आपको खुद पता चलेगा बच्चों। तो चलिए हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको मिटा देते हैं, आप लोग कॉपी पे नोट कर लिए होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आपको पूरा क्लियर आ जाएगा बच्चों जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा इसका। तो पहला जो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, पहला एग्जाम्पल उदाहरण। बच्चों बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना पहला एग्जाम्पल ये है बच्चों, बर्फ का पिघलना। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, कांच का टूटना, कांच का टूटना। जी हाँ बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बादलों का बनना, बादलों का बनना। चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, लोहे की छड़ का, लोहे की छड़ का गर्म होना। जी हाँ बच्चों। पांचवा एग्जाम्पल हम देखेंगे, मोमबत्ती या घी का पिघलना। छठा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, पानी में नमक का घुलना। देखिए बच्चों, ये जितना भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिए हैं बच्चों, सब कहीं ना कहीं आपका ये भौतिक परिवर्तन है बच्चों। चलिए अब इसको समझाते हैं बच्चों। पहला लिखे हैं बर्फ का पिघलना। बच्चों आप जानते हैं कि बर्फ जो पिघलेगा तो वो पानी बनेगा और फिर पानी से उसको क्या कर सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं। ये दो प्रकार से चेंजिंग होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देख लेंगे, दूसरा लिखे हैं कांच का टूटना। अगर बच्चों आपका कांच टूट जाता है तो फिर उसको एक निश्चित ताप पर गर्म करके फिर पुनः कांच प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों ये भी जो परिवर्तन होता है ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तीसरा है बच्चों बादलों का बनना। आप जानते हैं बच्चों कि जो आपका जल यानी कि जितने भी पृथ्वी पर वाटर होता है तो गर्मी के मौसम में वो क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर चले जाता है, बादल बनता है। फिर बारिश के मौसम में आप देखते हैं वो नीचे आता है। तो ये भी जो चेंजिंग है बच्चों, ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। चौथा लिखे हैं लोहे की छड़ का गर्म होना। अगर कोई लोहा का छड़ ठंडा है और वो अगर गर्म होता है तो फिर देख लेंगे बच्चों कि कुछ देर के बाद वो क्या होता है, अपना अवस्था यानी कि ठंड अवस्था में आ जाता है। फिर यहाँ पे लिखे हैं मोमबत्ती या घी का पिघलना। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखें। काफी बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है। इसको जो है बच्चों रासायनिक परिवर्तन में टिक लगा के आ जाता है। अगर यहाँ पे जलना रहेगा तब रासायनिक परिवर्तन होगा बच्चों, अगर पिघलना है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन होगा। यहाँ पे लिखे मोमबत्ती या घी का पिघलना। अगर बच्चों आपका मोमबत्ती या घी है और वो पिघल गया है तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर मोमबत्ती आपका पिघल जाता है बच्चों तो फिर हम इसको मोमबत्ती में ला सकते हैं बच्चों। इसीलिए यहाँ पे अगर जलना लिखा रहेगा बच्चों तब होगा रासायनिक परिवर्तन, उस पर भी चर्चा करेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखे हैं पानी में नमक का घुलना। जी हाँ बच्चों, अगर आपका पानी में नमक घुल जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नमक को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट, फिर इसके बाद हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और आपको देते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं बच्चों।
हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आता होगा। चलिए 7वां है बच्चों बल्ब का जलना। बल्ब का जलना बच्चों ये भी जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे इसलिए भौतिक परिवर्तन है बच्चों क्योंकि अगर मान लेते हैं बल्ब ऑफ है तो हम उसको जला करके ऑन करके जला भी सकते हैं, फिर हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये भी जो चेंजिंग होता है बच्चों, ये कौन सा चेंजिंग होता है आपका, ये भी चेंजिंग होता है आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो बच्चों हम काफी आशा करते होंगे कि आज का जो है ये लेक्चर आपको समझ में आता होगा बच्चों। इसी में जैसे मान लेते हैं बच्चों, इसमें अगर हम एग्जाम्पल एक जैसे दूध से दही का बने, क्या यह भौतिक परिवर्तन होगा? ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए भौतिक परिवर्तन नहीं होगा बच्चों क्योंकि अगर आप दूध से दही बन जाता बच्चों, आप कोई भी विधि से दही से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो जब ऐसा परिवर्तन अस्थायी रूप से जब कोई पदार्थ में परिवर्तन होता है बच्चों, तब हम उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं बच्चों, तो क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं पहला पदार्थ में चेंजिंग होकर के कोई दूसरा पदार्थ बनता है तो फिर उसमें चेंजिंग करके हम पुनः उसका पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बच्चों ऐसा नहीं होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी बच्चों हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज फिलहाल आज का लेक्चर यहीं तक। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, थैंक्स।